किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज ये कहानी है बहुत ही बढ़िया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी जो है ये हर समय पे लागू होने वाली है। भाइयों एक किसान परिवार था, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उसके 3 लड़के भी थे। तो भाइयों उसका थोड़ी जमीन थी, उन्होंने वो जमीन बेच दी गाँव की। उनको मैं क्या करूँ ऐसे, क्योंकि भाई साहब उठे देते नहीं थे ठिक्का उक्का। उन्होंने अपने से जमीन बेच कर वो शहर में जाकर रहने लगा। शहर में मकान बना लिया उनने। तो भाइयों उनके लड़के जवान हो गए, बड़े लड़के की शादी होगी। तो जब बड़े लड़के की शादी होगी तो उसके बाद में हार्ट अटैक होगा, उसकी डेथ होगी। जो सरकारी पैसा मिलना था वो मिल गया, वो बालकों ने ले लिया। उस लड़के ने मकान बना लिया कुछ बड़े ने। फिर दूसरे की शादी होगी, उसकी माँ भी टीचर थी बालकों की सरकारी। भाइयों दूसरे की शादी होगी, दूसरे की शादी के बाद में वो रिटायर होगी उनकी माँ। रिटायर होने के बाद में उसे भी पैसा मिला सरकारी। उनने कुछ अपने नाम की एफडी करवा ली। तो दूसरा लड़का भी अपनी बहू को लेकर अलग हो गया। एक लड़का रह गया लास्ट वाला, छोटे वाला। उसकी बड़ी अच्छी शादी करी उनने। उन्हें बेचारे ने सोची तेरा टाइम कट जाएगा, चलो दो तो अलग हो गए, एक तो तेरे साथ रह लेगा। शादी होती ही उसकी बहू भी नखरे दिखाने लगी। भाइयों कुछ दिन पीछे वो लड़का कहने लगा मम्मी हमें एक मकान लेना है। उन्होंने कहा बेटा ये तो मकान बहुत बड़ा है, क्या दिक्कत है, दोनों भाई अलग हो गए, तू तो यहीं रह ले। उन्होंने कहा नहीं मम्मी, जो मेरी वाइफ है वो ऐतराज कर रही है, वो कह रही मैं अलग रहूंगी सेपरेट। मम्मी 10 लाख की जरूरत पड़ रही पैसों की, क्योंकि बुढ़िया के नाम पे 10 लाख की एफडी थी उनकी, तो निगाह उस पे थी पैसों पे। बुढ़िया कहने लगी ले बेटे मैं क्या करूंगी पैसे का। उनने एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिए लड़के को। उन्होंने मकान ले लिया। मकान ले लिया अब वो अपना सामान ले गया वहां से। कहने लगा मम्मी वो 2 कमरों का मकान है, वो एक में हम रहेंगे, एक में आ गया मेहमान हो जाएगा, आपको दिक्कत पड़ेगी, ये मकान था ही पिताजी का, आप इसी में रह लो। माँ पे बहुत जोर पड़ा, तीनों लड़के अलग अलग हो गए, माँ अकेली रहेगी। भाई वो अपना रिटायर हो गए थे, अपना टाइम काटे, कभी बना ले कभी भुक्की सो जा, उसका जीना लगा बिल्कुल भी। समय गुजरा, बड़े तो लड़कों ने आना ही बंद करते थे माँ के दौरे। बड़ी बुबो ने, छोटा लमडे जो था, कोई प्रोग्राम हो गया था माँ को बुला लेता फोन करके, माँ चली जाती। फिर छोटे लमडे का बालगन्ना होना था, बहू का आ गया, उनको मम्मी चलो बहू का बालगन्ना होने वाला है। अपनी माँ को ले गया वो बुला के। माँ ने वहाँ उसका जापा काटा, उसका लड़का हुआ। जब लड़का 5-6 महीने का हो गया, दादी बड़ी खुश रहती पोते को खिला के। तो लड़का कहने लगा मम्मी चलो तो मैं आपको घर छोड़ जाऊँ, घर भी वो खाली पड़ा सुनसान सा। मम्मी रात को बहुत रोई, बहुत जोर पड़ा उस पर पोतों को छोड़ तो बड़ा जोर पड़ा, लेकिन क्या करे जब लड़के ने कह दिया। तो भैया वो अगले दिन गाड़ी में बैठा कर लड़का उसे अपने घर छोड़ गया। वहाँ कई दिन लोग वो गुमसुम पड़ी रही, उसे बुरान सा हो गया। उन्होंने कहा तेरे 3 लड़के 3 ही ऐसे हो गया अलग, बिल्कुल तेरा तो कुछ भी नहीं दुनिया में। भैया वो बड़े दुख में थी बेचारी। उनकी किराएदार नहीं रहती वहाँ। वो किराएदार नहीं ना, आंटी आंटी करके आवाज मारी, वो देखी आंटी को, आंटी गबरित पड़ी है। उस हालात डुलाया, वो होश से आई। तो आंटी क्या बात है ना, कुछ नहीं। वो चलो उठो मेरे साथ घूमने चलो, नुको ना, नुको तुम ना हो। उन्हें वो नहानो उन्होंने तैयार करवाई, उसे अपनी गैल लेगी, उदास को घुमान लगी। अपनी सहेली से मिलवाया, मेरी आंटी हैं बहुत अच्छी हैं ये वे। तो वो कुछ बोल बताए तो उसका जी सा हड़वा हो गया। अगले दिन वो कहने लगी, कह रहे नहीं आंटी आप मेरे साथ चला करो। उनका नहीं बेटे मैं क्या करूँगा, मेरा कौन है दुनिया में, अब तो बस समय काटना। उनका नहीं ये बात नहीं, हर किसी को परमात्मा ने मौका समय दिया अपने हिसाब से जीने का। आप अपने हिसाब से जीना सीखो। बेटे बहू नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप अकेली हो तो आप तो आ जा दो। उनको नहीं बेटे। तो वो रह लेगी, पहले तो लेगी पार्लर में बुढ़िया को, उसका वहाँ टचिंग ची करवाई, कुछ हवा लीक होगी, फिर वो अगले दिन लेगी फिर घुमाना है सहेलियों में। उसमें योगशाला में योग करवाते थे। तो योग करने से उसका स्वास्थ्य सही सा हो गया बिल्कुल। वो अपना पजामी पहने टी शर्ट से अपना चलते गया मैं, उसको वहाँ योग वो कर रहे तो स्वास्थ्य सही हो गया। तो जीना सीख गई। कहने लगी चलो आंटी आपको एक किटी पार्टी ज्वाइन कराते हैं। उन्होंने ना ना मैंने, उन्होंने चलो सी मेरी सहेलियाँ हैं, वहाँ आपकी तरह की बहुत लेडीज है जो अकेली रहती हैं,
तो वहाँ 10-15 लेडीज थी जो अकेली रही थी, परिवार में दुखी थी, किसी के बच्चे नहीं थे, किसी की लड़की बाहर रही थी, किसी के बच्चे विदेश में रह रहे थे, ऐसी थी जो अकेली रही थी महिलाएं, वे सब किट्टी पार्टी में रहती थी। तो भाइयों वहाँ अपना नाच गाना करती थी, वे अपना मस्त रहती अपनी जिंदगी में। तो उसका दिल बहल गया उनमें, तो वो जीना सीख गई बेचारी। कुछ समय बाद में एक दिन किट्टी पार्टी होनी थी, कोई होटल नहीं मिला, कहीं जगह खाली नहीं मिली, तो भाइयों वो कहने लगी चलो आप, मेरा घर खाली है, अब काफी बड़ा है, उसमें किट्टी पार्टी करेंगे। चला चलो ठीक है। तो वे सारी वहाँ के घर देखा, घर बहुत बढ़िया आंटी का। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि एक कहने लगी मैं सब सामान मंगा लूंगी, दूसरी ने कहा मैं मकान की सजावट करवा दूंगी, तीसरी ने कहा मैं स्पीकर लगवा दूंगी, चौथी ने कहा मैं गुब्बारे लगवा दूंगी। मतलब सब सही उन्होंने मिलजुल कर खर्चा करके वो मकान को सजा लिया। तो उसके लड़के का फोन आता है, छोटे वाले का। देखो मम्मी कल बच्चे का, हमारे का जन्मदिन है, आपको आना होगा जरूर। उनको भैया मैं नहीं आ सकती, मैं तो किटी पार्टी कर रही हूँ। क्या बात है, क्या किटी पार्टी, आपको शर्म आनी चाहिए, फलाना टिकड़ा। दोनों में भी लड़का और बहू वहाँ आगे देखना है, वहाँ उनकी वे नौकर चक्कर लग रहे थे सजावट में, वे उनकी सहेलियाँ भी लग दी थी। आके वे बड़े ऊपर नीचे को देखने लगे, बड़े दुख सा हुआ लड़के को। कहला मम्मी आप ही क्या काम कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। कहला अच्छा मुझे शोभा नहीं देता, तुम्हें शोभा देता है, तुमने तीनों बच्चों ने मुझे अलग कर दिया अपने से, तुम्हारे पापा भी नहीं रहे, तुम अपना अलग हो गए, तुम्हें जरूरत पड़े तो मम्मी, और काम नहीं मरते ना मम्मी चलो तो मैं घर छोड़ जाऊँ। तो भाई मैं तो जीना सीख लिया, मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ, तो अपना एक काम को अपने तरीके से करो। उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया, वे चले गए लड़का। उफ। तो उसने किटी पार्टी की, तो भाइयों उसने जीना सीख लिया बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। भाइयों आजकल ऐसी गुजर रही है हर परिवार में, बच्चे किसी के एक हो या चार हो, सब अपनी गृहस्थी में आने के बाद में माँ बाप को भुला देना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया इस समाज को भाइयों, बड़े दुख की बात है। माँ बाप बड़े प्यार से बच्चों को पालते हैं, बड़ी शिक्षा ग्रहण कराते हैं, लेकिन लास्ट में उनको अकेले रहना पड़ता है। जो चला गया वो सुखी, जो रह गया उसकी दुर्गति। भाइयों बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, आप सेवा करनी चाहिए। वे बेचारे तुम्हारे सिवा और कौन है उनका, अगर तुम ही उनकी सेवा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बड़ा दुख का विषय है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। कुछ भाई जो हैं बिल्कुल भी माँ बाप का कदर नहीं करते। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बाप सबसे पहले है, माँ बाप ही सबसे बड़े गुरु हैं, माँ बाप ही परमात्मा है उनके हिसाब से। भाई बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं, आदमी जाते हैं, औरतें जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन माँ बाप की कदर नहीं करते। ये सबसे बड़ा गलत हिसाब है। भाई इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।